लास्ट क्लास में अपन ने जो अपना पीपीसी है ना, उसमें हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पहले कार्डिनल अप्रोच समझ ली थी। कार्डिनल अप्रोच से हमने फिर यूटिलिटी समझी, मार्जिनल यूटिलिटी समझी, टोटल यूटिलिटी समझी। फिर इसके बाद मेरे भाइयों हमने अजम्पशन समझी कि क्या क्या चीज़ों को अज्यूम करा जाता है जब भी हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, दैट इज कि जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, इससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझना। और अगर मैं फिर से एक बार इंट्रो की बात करूं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाता है और उन कॉम्बिनेशंस में वो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन को पिक करता है टू गेट मैक्सिमम लेवल या हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो कंज्यूमर ऐसा बोलना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन या फिर इट इज अ पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉमोडिटी, या इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स इन विच कंज्यूमर वांट्स टू गेट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है ना। बस जैसे यहाँ लिखा हुआ है मीनिंग में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेता है अपने खर्चों से, जो भी वो गुड्स और सर्विस पे कर रहा है, अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। अजम्पशन क्या है मेरे भाइयों, यहाँ पर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में अगर पढ़े तो यहाँ हम क्या अजम्पशन मानते हैं कि अजम्पशन हमें कहता है कि यूटिलिटी जो है आपकी, वो यूटिल्स नंबर में आप मेजर करते हो। कंज्यूमर वांट टू मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी, और प्राइस और इनकम यहाँ फिक्स होती हैं। जो ही हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की कंजम्पशन पढ़ रहे हैं वही है, बाकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है यहाँ पर। मतलब इफ यू आर कंज्यूमिंग वन गुड्स and if you want to consume more and more goods, you wants to pay the price less, या फिर why you want to pay the price less is that because higher consumption will give you lesser satisfaction। जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे उतना ही कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है ना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर एक गुड की है, मेरे भाइयों ध्यान रखना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ना आप दो केस में पढ़ते हो। जब भी आप कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात करोगे ना, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के दो केस बनेंगे। एक केस बनेगा जब एक गुड्स की आप कंपैरिजन करके बात करोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, और एक केस बनेगा जब आप दो गुड्स को कंपेयर करके कॉम्बिनेशन बनाओगे। यानी कि अभी जो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं वो इन केस ऑफ वन कॉमोडिटी पढ़ने वाले हैं, फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे इन केस ऑफ टू कॉमोडिटी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझना इन केस ऑफ वन गुड, तो कंज्यूमर बाय करता है यूनिट्स ऑफ गुड्स जब तक कि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर ना आ जाए। ठीक है ना। एम यू ऑफ एक्स कॉमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी। दिस इज द सिचुएशन फॉर वन केस वन। ये एक गुड्स की कॉमोडिटी की सिचुएशन है। ये अपने को कह रहा है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, अगर आप एक गुड्स को कंज्यूम कर रहे हो तो इसमें आप इक्विलिब्रियम के अंदर कब आओगे, जब एक गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर है। अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा है तो वो इंसान ज्यादा गुड्स यूनिट खरीदेगा जब तक कि वो ये दोनों सिचुएशन बराबर ना हो जाए। अगर प्राइस ज्यादा है तो वो कम गुड्स खरीदेगा, क्योंकि उस टाइम पे प्राइस का वर्थ नहीं है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन उसे उतनी नहीं मिल रही। अगर सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, प्राइस कम है, तो वो ज्यादा यूटिलिटी कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर बराबर आ गई तो वो इक्विलिब्रियम के फेज में आ जाएगा जहां मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव्ड हो जाएगी। ये क्या मैं बात कर रहा हूं, ये सब मैं आपको एक जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। अज्यूम करो एक चॉकलेट का जो प्राइस है वो 5 रुपए है, तो कंज्यूमर जायज बात है बहुत सारी चॉकलेट खरीद सकता है। उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी हर चॉकलेट से वो कैसी होगी, ध्यान से देखना। जैसे मान लो एक चॉकलेट खरीदी, अब ध्यान समझना, प्राइस कितना था मेरे भाइयों, प्राइस 5 रुपए था, बिल्कुल सही। ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी की। ठीक है ना। प्राइस है 5, ठीक है ना। मार्जिनल यूटिलिटी मान लो फॉर एग्जांपल उसको 12 मिल रही है, चेंज इन सेटिस्फेक्शन। याद है ना मार्जिनल यूटिलिटी, पहले से अब में कितना चेंज आ रहा है। तो स्टार्टिंग में मान लो 12 है, फिर उसने क्या बात है इसकी, अब देखो ध्यान समझो, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है ना प्राइस से, तो वो क्या करेगा, अब और खरीदेगा, बिकॉज उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है जितने की प्राइस है। अब उसको मिल रही है मेरे भाइयों 10 लेवल का मार्जिनल, मतलब पहले उसको जो सेटिस्फेक्शन ज्यादा की मिल रही थी वो +12 मिल रही थी, अब उसको +10 मिल रही है। कैसे, जैसे मान लो पहले उसको 10 मिल रही होगी फिर 20 मिल रही होगी, तो चेंज कितना आया,
10 का, तो ये वो चेंज है, लेकिन अभी भी प्राइस से ज्यादा है। मार्जिनल यूटिलिटी अगर मान लो 3 कंज्यूम कर रहा है, तो मतलब 3 चॉकलेट खरीद रहा है, तो अब उसको मार्जिनल यूटिलिटी बन रहा है मेरे भाइयों 8, यानी कि अभी भी ज्यादा केस है। अब एक केस आएगा जब वो और कंज्यूम कर रहेगा, तो फिर उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी उसकी 5 हो जाएगी और प्राइस भी 5 है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट उसका कैसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, जब वो 4 चॉकलेट खरीद रहा है उस टाइम पे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 5 है और प्राइस भी कितना है, 5 है, दोनों बराबर है। लेकिन अगर अगले केस में बात करेंगे तो हमें पता है जब जब आप ज्यादा गुड्स खरीदते हो तो आपका एमयू, आपको पता है हमेशा आपका एमयू किस नेचर का होता है, एमयू हमेशा डिक्रीजिंग नेचर का होता है, और टीयू किस नेचर का होता था, इंक्रीज, फिर कांस्टेंट और फिर डिक्रीज। ये वाला आपको पता है शुरू से ही डिक्रीजिंग होता है। अभी देखो 5 से भी कितना हो गया, 3, लेकिन प्राइस तो आपका हमेशा फिक्स रहेगा। इस केस में आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो वर्थ नहीं है प्राइस के अकॉर्डिंग। अब आप और पे करना बंद कर दोगे, आप कहोगे यही वाली सिचुएशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की थी, जहां पर मैं अपने आप को मैक्सिमम सेटिस्फाइड कर रहा था। 4 यूनिट खरीद के मार्जिनल यूटिलिटी 5, प्राइस मेरा 5 है। यानी कि आपको बेटा ध्यान से सुनना, बाय चांस आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए, एक्सप्लेन द केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को फिर कहना इन केस ऑफ वन कमोडिटी क्या सिचुएशन होती है। तो कंज्यूमर जो होता है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में जब होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड्स बराबर होती है उसी के प्राइस के। अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है तो वो जायज बात है ज्यादा यूनिट खरीदता जाएगा जब तक कि वो दोनों बराबर ना आ जाए। लेकिन अगर कम है मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस ज्यादा है, तो इसका मतलब अब वो और यूटिलिटी कंज्यूम नहीं करेगा, अब वो कम खरीदेगा, वो खरीदना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि वो अब ऐसी स्टेज पे आ गया जहां प्राइस ज्यादा है और जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है कंजम्पशन की वो कम होने लग गई है। तो वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जब आएगा जब वो मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर पहुंच जाए। तो ये मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको समझाया, ठीक है ना। अब जैसे एक्सप्लेनेशन समझते हैं। कंज्यूमर लगातार खरीद रहा था, तो तब तक खरीदा था जब तक एमयू प्राइस से ज्यादा था, मतलब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो थी ना वो हमेशा प्राइस से ज्यादा थी, तब तक वो खरीद रहा था। जैसे ही वो चौथी चॉकलेट पे आया उसका एमयू प्राइस के बराबर पहुंच गया, उस सिचुएशन में उसने अपने आप को पाया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में। मतलब एमयू जो है ना, अगर मान लो पीस प्राइस से कम हो गया अगले सिचुएशन में, तो वो खरीदेगा ही नहीं। और कंक्लूजन क्या होगा कि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे कब पहुंचा, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे जब पहुंचा जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर आ गई। इसी को हम पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं इन केस ऑफ वन कमोडिटी। एक्सप्लेनेशन बड़े ही ध्यान से समझना बेटा। एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम चाहता है। आप ये नहीं चाहते कि आप कितना पैसा पे कर रहे हो, आप ये चाहते हो कि जितना भी मेरे पास पैसा है उससे मैं मैक्सिमम लेवल की सेटिस्फेक्शन लूंगा। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, बोले कि भैया मैक्सिमम लेवल की सेटिस्फेक्शन तो ये होनी चाहिए, ये क्यों कह रहे हो मैक्सिमम लेवल की सेटिस्फेक्शन? बेटा ये एमयू है, टीयू नहीं है, ये एमयू है। अगर आपको याद हो तो एमयू मतलब बेटा टीयू एमयू का रफ डायग्राम बनाऊं तो टीयू आपका होता था ऐसा और एमयू आपका होता था ऐसा, याद है ना यही। तो आप खुद सोचो, टीयू एमयू अगर शुरू में यहाँ है तो क्या इसका मतलब अभी आप क्या टीयू पे मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुके हो? नहीं, जैसे आपका टीयू गिरता रहता है तब भी आप बढ़ते रहते हो टीयू में। इसका मतलब ये मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एमयू की बात कर रहा है, पर इट डजंट मीन कि ये कम होता जा रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो रही है। नहीं, ये तो रेट है आपकी सेटिस्फेक्शन का, कि जब आपने पहली गुड्स खरीदा तो आपको पिछली वाली से अब वाली में 12 लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। लेकिन जब आपने 2 खरीदा तो पहले आपको 12 लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, अब आपको 10 का मिल रहा है। एडिशनल कितना मिल रहा है फिर आपको उसके अगले में, यानी कि टोटल तो यहाँ 22 और फिर 30 और फिर यहाँ 35, टोटल तो यहाँ आपको 35 लेवल की सेटिस्फेक्शन मिल चुकी थी अगर आप ध्यान से देखो तो, है ना। और ये आपका मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन था। लेकिन देखो सुनो ध्यान से, 35 लेवल की टोटल होगी क्योंकि सबको जोड़ा। लेकिन अगर इसके अगले पे बात करूं तो अगले पे कितनी हो जाती, 38। तो आप तो कहोगे भैया ये ज्यादा मैक्सिमम लेवल सेटिस्फेक्शन है। नहीं, ये ज्यादा मैक्सिमम लेवल की सेटिस्फेक्शन है। आप कहोगे भैया ये तो समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों है। बेटा आपको बस केस याद रखना है ना कि मार्जिनल यूटिलिटी 5 है और उस टाइम पे प्राइस जो है वो बराबर होना चाहिए। अगर अगले केस में आप प्राइस बढ़ा रहे हो तो आपको इसको नहीं देखना,
कि भैया सेटिस्फेक्शन तो और ज्यादा मिल रही है, वो तो जायज बात है, जितना खरीदोगे होता जाएगा। एक टाइम ये भी आ जाएगा कि मैक्सिमम होगा, फिर गिरने लग जाएगा। तो आप क्या सोच रहे हो कि उस 38 पे खत्म कर दोगे आप? नहीं, आप खत्म करोगे 35 पे, जब आपका एमयू और प्राइस बराबर है। आपको तो इस पे फोकस करना है। तो देखो ध्यान सुनना, एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है। तो हमें पता है जैसे जैसे वो ज्यादा कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी हर एडिशनल पे गिरती है। जब आप एक कचौड़ी खाओगे तो दूसरी खाओगे तो आपको पहली पे जो सेटिस्फेक्शन मिली, मान लो वो 10 यूटिल की मिली, दूसरे पे मान लो आपको 8 की मिलेगी, तीसरी पे मान लो आपको 6 की मिलेगी, तो आपके पहले में मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? आप कहोगे भैया पहले में मान लो फॉर एग्जांपल 1 यूनिट के हिसाब से, जैसे मान लो आपने कहा कि भैया मेरी टोटल यूटिलिटी, अगर मैं देखूं टोटल यूटिलिटी, ध्यान देखना, टोटल यूटिलिटी पहले में 10 है और दूसरे में 28 है ना, 18 सॉरी, और तीसरे में मेरी कितनी है? तीसरे में मेरी 24 है। तो क्या ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है? नहीं, ये टोटल यूटिलिटी है। आपको देखनी है मार्जिनल कि ये कब आपके प्राइस के बराबर हो रही है। तो जब एक कंज्यूमर ज्यादा यूनिट खरीदता है तो एमयू हमें पता है गिरती रहती है। तो जब वो एमयू को प्राइस से कंपेयर करता है, तो एमयू अगर मान लो प्राइस से ज्यादा है एमयू, तो उस केस में वो अभी भी खरीदता रहेगा। वो कहेगा मैं अभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचा, अभी और सेटिस्फेक्शन मुझे मिल सकती है। अगर मान लो उसका एमयू कम आने लग गया प्राइस से, तो वो कहेगा भैया अब तो मेरी सेटिस्फेक्शन लो होने लगी है और प्रॉब्लम वाली बात है, अब मुझे रुक जाना चाहिए। तो एमयू और कब कब वो ऐसा लगेगा उसे कि बराबर पॉइंट पे हूं? जब उसका मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर है? प्राइस के बराबर है। तो वो इक्विलिब्रियम सिचुएशन में जहां पर उसे मैक्सिमम लेवल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है और अब वो और खरीदना बंद कर देगा। इसको मैंने इस बुक के थ्रू समझाया है। देखो बुक का एक पेज लाया मैंने, बड़े ध्यान से देखना बेटा। अब देखो इसमें ना पूरा सब चीज अच्छे से समझेगी। एक यूटिलिटी कंज्यूम कर रहे हो, 2 यूटिलिटी कंज्यूम कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, 5 कर रहे हो, 6 कर रहे हो, कोई दिक्कत? प्राइस सब में आपको पता है 10 का ही है, क्योंकि ये हम ऑलरेडी अजम्पशन पढ़ चुके हैं। एल लॉ ऑफ डीएमयू, प्राइस एंड इनकम आर फिक्स्ड, ये पढ़ चुके हैं ना। अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी समझो बेटा। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब हर लेवल पे कितना सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है। तो देखो मार्जिनल यूटिलिटी जैसे मान लो 20 है, 20 के बाद बेटा 16 हो गया, 16 के बाद बेटा जैसे 10 हो गया, 10 के बाद 4 हो गया। आपको पता है मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? गिरता है और गिर के एक टाइम बाद 0 हो जाता है, फिर माइनस होने लग जाता है। तो एक ग्राफ बना दिया। अब आप क्या निकाल रहे हो यहाँ पे? आप निकाल रहे हो कि मान लो एक यूटिल एक रुपए के बराबर है, तो आपको कितने रुपए की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसको भी इग्नोर करो बेटा, इसको भी इग्नोर करो, छोड़ो, इसको भी इग्नोर करो। अब इसको देखो, डिफरेंस देखो एमयू और पीयू का। तो डिफरेंस आप देखो, आपका प्राइस 20 रुपए, 10 रुपए प्राइस और आपका मार्जिनल यूटिलिटी 20 आ रहा है। तो आप कहोगे चलो अभी भी सेटिस्फेक्शन और ले सकता हूँ। अब देखा आपका कितने का फर्क है? अभी भी 6 का। यहाँ आप देख रहे हो अरे भैया अब तो कोई फर्क ही नहीं है। तो आप कहोगे मैं ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में पहुंच गया, इससे पहले मैं अभी भी तक खर्च कर रहा था, लेकिन अगर मैं इसके आगे चला गया तो मुझे एमयू मेरा कम होने लग जाएगा और पीएक्स मेरा ज्यादा होने लग जाएगा। जो मैं कहूंगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए? मार्जिनल यूटिलिटी कंजम्पशन जो मैंने एक तरीके से ये धीरे धीरे कम कर दी है, मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए, मुझे मैक्सिमम लेवल पे जाना था, मैं आगे पीछे आ गया। बाकी बेटा इसका ग्राफ समझ सकते हो आप, कुछ भी नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। ये मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बनाया, ये आपके प्राइस का ग्राफ है। अब देखो ध्यान से, कुछ भी नहीं है, आप बस इस बात पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना ये क्या लिखा हुआ है, क्या बना हुआ है ग्राफ। देखो कल मैंने आपको मार्जिनल यूटिलिटी और बाकियों का ग्राफ बनाया, सेम वैसा ही बनेगा बेटा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे हम ग्राफ बना रहे हैं, मान लो अपना ग्राफ, और हमें पता है हम कुछ भी मान लेते हैं। हम चलो मार्जिनल यूटिलिटी जरूरी थोड़ा ना हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। आपको याद है कल मैंने ग्राफ से बनाई थी 10, 10 के बाद 8, याद है? टोटल यूटिलिटी पता है कितनी होती थी? आज वो बनाते हैं, वो वाला जो हमने कल बनाया था उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। कल हमने टोटल यूटिलिटी बनाई थी, पहली बारी में 10 कंजम्पशन, दूसरी में फिर क्या होता था कि ना 8 हो जाती थी, फिर 6, फिर 4, फिर 0, फिर 2, सॉरी माइनस का 2। और ये टोटल यूटिलिटी नहीं था, अगर आपको याद हो, ये था कि हर लेवल पे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। फिर हमने टोटल यूटिलिटी बनाई थी 10, 18, 24, 28, 28, 26। मार्जिनल यूटिलिटी सोचते हैं, ये तो हर लेवल की कंजम्पशन है कि 1 यूनिट खरीदा, फिर 1 यूनिट खरीदा, फिर 1 यूनिट खरीदा, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट, फिर 1 यूनिट। अब मार्जिनल यूटिलिटी बनाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी समझ रहे हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी पहली गुड्स पे, अब देखो पहला यहाँ टोटल, अगर टोटल यूटिलिटी देखें तो यहाँ आप 1 गुड्स कंज्यूम कर रहे हो तब, और यहाँ कितने? 2 गुड्स, और यहाँ कितने? 3 गुड्स, यहाँ 4 गुड्स, यहाँ 5 गुड्स और यहाँ 6 गुड्स। अब मार्जिनल यूटिलिटी समझ रहे हैं, कितने का फर्क है?
1 का और यहाँ कितने का फर्क है, देखो इस पे इसमें कितने का फर्क है, तो पहले वाले में 8 हो गया मान लो, फिर अगले में आपका हो गया भैया यही सेम आ जाएगा 6, फिर यही सेम 4, फिर यही सेम कितना 0 और यही सेम मान। तो आपका ये MU है। अब आप MU को जब ग्राफ पे बनाओगे तो देखो आपका 8 6 4 0 2 -2 आ रहा है ना, और लेवल आपका एक एक बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 है ना, वो 1 2 3 4 5 6 ये बना लेते हैं, 2 4 6 8। तो आपको पता है 2 लेवल की कमोडिटी पे 2 लेवल की कमोडिटी पे 8 का लेवल, 3 लेवल की कमोडिटी पे 6 का लेवल, 4 लेवल की कमोडिटी पे 4 का लेवल, और फिर जब आप आगे 5 लेवल की कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो तब आपका कितना हो गया मेरे भाइयों, 0। के बाद 4, 4 के बाद 2 रख लेते हैं, 2 के बाद 0 रख लेते हैं, फिर -2 रख लेते हैं, ठीक है ना। तो 4 2 0 और -2, तो 4 के बाद 2, 2 के बाद 0, 0 के बाद, अब इनसे एक स्ट्रेट लाइन जोड़ दो। तो ये कौन सा ग्राफ बना है अभी आप बता सकते हो? नहीं नहीं नहीं, ग्राफ कौन सा बना है? ये ग्राफ मार्जिनल यूटिलिटी का बना है। प्राइस कितना है, प्राइस देखो ध्यान से बना, प्राइस लिख दो इस तरफ, प्राइस फिक्स था, प्राइस आपने कितना अज्यूम करा था, हमने जो केस पढ़ा था उसमें हमने 5 माना था, आप चाहो तो 10 मान लो, कुछ भी मान लो। क्या हर केस में प्राइस चेंज हो रहा है? नहीं, प्राइस तो हर केस में सेम है। चलो प्राइस 5 रुपए मान रहे थे ना, यहाँ मान लो, प्राइस बनाते चलो बनाते चलो बनाते चलो बनाते चलो, ये प्राइस का ग्राफ है, यहाँ लिख देना PX। किस पॉइंट पे मिल रहे हैं दोनों एक दूसरे को? ये पॉइंट पे मिल रहे हैं दोनों एक दूसरे को। ये कितने नंबर का पॉइंट है देख लो, बस 5 लेवल का पॉइंट है। ये सिचुएशन है जहां पर MUX बराबर है PX के, और ये कौन सी सिचुएशन है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। बन गया ग्राफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। क्या दिमाग लगाया, कुछ भी तो नहीं है। कोई आपसे पूछे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताओ इन केस ऑफ वन कमोडिटी, तो आपको बस एक चीज याद रखनी है, when marginal utility is equal to the price of commodity, the consumer will be in equilibrium। और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहां ये कॉम्बिनेशन है बेटा आपकी, ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन, इन सभी कॉम्बिनेशन में आप क्या देख रहे हो, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे सबसे हाईएस्ट लेवल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब ध्यान से सुनो, हमने इस हिसाब से तो 5 नंबर का बनाया, हालांकि इस केस में 5 नंबर का है नहीं, लेकिन हमने बुक में, याद है बुक में अभी जो हमने PDF पढ़ रहे थे उसमें हमने बनाया था, ये देखो ये रहा हमारा ग्राफ जो हमने समझा था, है ना। इसको याद रख लेना मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस 5 रुपए, 5 से 8 10 कर देना, 10 से 8 कर देना, 8 से 6 मत करना, 5 कर देना मार्जिनल यूटिलिटी, ताकि आप समझ सको कि हाँ जी प्राइस 5 5 पे बराबर है, ताकि आपका ग्राफ बन सके अच्छे से। जब आप इस चीज की थ्योरी लिखोगे तो मैं आपको बहुत ओपनली समझा देता हूँ थ्योरी आपकी बड़ी कैसे होनी चाहिए। वैसे तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आजकल नहीं आते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करो, पर यूनिट टेस्ट इन सब में आ जाते हैं। बाय चांस अगर आपके पास कभी भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्वेश्चन आया, तो पहली चीज तो भैया 2 केस से पूछ सकता है, एक कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल में भी 2 केस है, 1 कमोडिटी और 2 कमोडिटी। अभी हम बात कर रहे हैं 1 कमोडिटी। बेटा सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की परिभाषा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की परिभाषा, उसके बाद एक अलग से पॉइंट में लिख देना, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अप्लाइज लॉ ऑफ DMU डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये पॉइंट लिख दिया, सही है। उसके बाद बेटा अजम्पशन लिख दो, 4 पॉइंट लिखनी है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। इसके बाद बेटा क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है कंज्यूमर, जो हमारा कंज्यूमर है विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस एक्स कॉमोडिटी, कोई भी कॉमोडिटी हो एक्स मान रहे हैं, वो बराबर हो प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, बस। और इसके बाद लिखना इफ, कंडीशन बनाना इसके बाद खुद सही, इफ MUX इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ एक्स, सो कंज्यूमर विल बाय मोर कॉमोडिटी, क्योंकि अभी उसकी सेटिस्फेक्शन अभी मैक्सिमम नहीं गई, ये बड़ी हुई है ना। ये जब तक कंज्यूमर जो है ना, कंज्यूमर वो खरीदता रहेगा, विल बाय, कंज्यूमर विल बाय मोर कॉमोडिटी, ज्यादा कॉमोडिटी खरीदता रहेगा, कब तक? टिल MUX बिकम इक्वल टू PX, यही तो लिखना है। और दूसरी सिचुएशन, इफ MUX इज लेस देन प्राइस ऑफ एक्स, तो उस सिचुएशन में कंज्यूमर विल स्टॉप परचेजिंग या स्टॉप बाइंग द गुड्स, ठीक है ना, बिकॉज नाउ ही इज गेटिंग नेगेटिव सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना, उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो अब नेगेटिव होने लग गया एक तरीके से, है ना, समझ रहे हो।
क्योंकि एमयू जो है हमारा कम होने लग गया। मेरे भाइयों बस इतना ही बोलना है और कुछ नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं। ग्राफ, और इसके बाद बेटा लास्ट में ग्राफ, इसके बाद अपना टॉपिक है, लास्ट में ग्राफ समझा दो। अच्छी खासी 1.5-2 पेज की थ्योरी समझ जाएगी। लेकिन आपसे आजकल इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, आपसे तो यही पूछेगा। ये फर्स्ट केस में अगर ऐसी सिचुएशन हो तो एमसीक्यू दे देगा, 4 बोलेगा बताओ जो है कंज्यूमर क्या करेगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऑप्शन दे देगा, कंज्यूमर क्या ज्यादा खरीदेगा, कंज्यूमर कम खरीदेगा, या कंज्यूमर इनकम बढ़ाएगा अपनी, या कंज्यूमर प्राइस कम करेगा। तो कंज्यूमर इनकम प्राइस तो चेंज नहीं कर सकता, कंज्यूमर क्या कर सकता है, सिर्फ ज्यादा खरीद सकता है, क्योंकि उसके पास शायद अभी एबिलिटी है और खरीदने की। लेकिन मेरे भाइयों अगर आ जाए 2 केस कमोडिटी, तो भैया अगर 2 केस की कमोडिटी आ जाए तो क्या केस बनता है, तो उस केस में कहता है मेरे भाइयों, अगर कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, अब एक कमोडिटी नहीं कंज्यूम कर रहा वो, अब वो 2 कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम में कब आएगा, जब वो अपनी लिमिटेड इनकम को बांट दे किस तरीके से कि जो आखिरी पैसा खर्च करा हुआ है वो उसे इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन दे। जो भी उसने पैसा खर्च करा हो और उस पैसे खर्च करते ही उसकी मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की बराबर आ जाए। मतलब अब जायज बात है, हमें पता है पैसा तो वो खर्च करेगा, है ना। जैसे ये वो पैसा खर्च कर रहा है, मान लो ये मार्जिनल यूटिलिटी एक एक्स गुड्स है, क्योंकि अब 2 गुड्स हैं, और एक होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई गुड्स। अब वो इस पे भी पैसा खर्च करेगा और इस पे भी पैसा खर्च करेगा, जब तक खर्च करता रहेगा जब तक ये दोनों क्या ना हो जाए। उस केस में जब 1 गुड्स था तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। लेकिन इस केस में कंज्यूमर जब 2 गुड्स को कंज्यूम कर रहा है तो उसमें वो सेटिस्फेक्शन पे जब आएगा जब दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी क्या ना हो जाए, बराबर। अगर किसी एक की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा हुई तो इसको खरीदता रहेगा जब तक कि इसके बराबर ना है, अगर इसकी ज्यादा हुई तो इसको खरीदता रहेगा जब तक, क्योंकि हमें पता है मार्जिनल यूटिलिटी पे ज्यादा पैसा खर्च करोगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है। जब आप ज्यादा पैसा खर्च करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता है गिरती जाती है। तो जायज बात है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसी के गुड्स ज्यादा खरीदो ताकि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो। लेकिन अगर इसके गुड्स इसका मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है तो इसके गुड्स कंज्यूम करो और उसके जो है ताकि बराबर आ जाए। तो अब देखो, समझो इस चीज को बड़े ध्यान से। कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जब भी लास्ट रुपए जो उसने खर्च करे उसका मार्जिनल यूटिलिटी इसके बराबर ना आ जाए, ठीक है ना। अब देखो कंडीशन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड्स, प्राइस ऑफ एक्स गुड्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई गुड्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई गुड्स। अब देखो इसको लिखने का एक और तरीका बना रखा है, क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स, ठीक है ना, इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई गुड्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई गुड्स। ये कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आपको लिखनी है यहाँ, ठीक है ना। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दोनों गुड्स की वो गिरती है जैसे जैसे आप कंजम्पशन बढ़ाते हो, क्योंकि आप जैसे जैसे खरीदोगे तो पता है आपको मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, दोनों की कम होगी। एक्सप्लेनेशन समझते हैं, कंज्यूमर क्या करना चाहता है, अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहता है, इनकम क्या है उसके पास, लिमिटेड, तो वो गुड्स एक्स और वाई दोनों को खरीदना शुरू करेगा, कंज्यूम करना शुरू करेगा, और वो दोनों को कंपेयर करेगा कि 1 रुपए के हिसाब से मुझे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है पर रुपीज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। वो हमेशा इस चीज पे ध्यान देगा कि पर रुपीज के अकॉर्डिंग उसको कितनी मार्जिनल सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अगर मान लो पर रुपी के अकॉर्डिंग, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ज्यादा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई से, तो मैंने आपको अभी भी क्या बोला कि इसके गुड्स ज्यादा खरीदेगा, और अगर इस वाले का ज्यादा है तो वाई को ज्यादा खरीदेगा, लेस खरीदेगा एक्स पे, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में वो दोनों इक्विलिब्रियम सिचुएशन में पहुंच जाएगा, और इस पॉइंट पे उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगी पर रुपी फॉर बोथ गुड्स, डजंट वांट टू चेंज हिज कंजम्पशन। और इस केस में वो अपनी कंजम्पशन जब वो इक्विलिब्रियम पर पहुंच जाएगा वो खर्च नहीं करना चाहेगा। अब मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज कंज्यूमर के पास 10 रुपए हैं, ठीक है, और वो चॉकलेट्स और आइसक्रीम दोनों खरीदना चाहता है, ठीक है। चॉकलेट का प्राइस मेरे भाइयों 2 रुपए है, आइसक्रीम का प्राइस मेरे भाइयों 2 रुपए है। अब आते हैं इसकी मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर। 1 यूनिट जब वो खरीद रहा है तो मान लो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 है। कितनी है मार्जिनल यूटिलिटी? 10। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि वो ना मार्जिनल यूटिलिटी एक्स नहीं चेक करेगा, वो ये चेक करेगा कि जितने रुपए की है उसके हिसाब से इससे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 1 रुपए के हिसाब से। मैं फर्क समझाता हूँ बेटा। ऐसा हो सकता है ना जो 2 गुड्स हैं उसमें से किसी एक गुड्स का प्राइस पर यूनिट 5 रुपए हो और किसी एक का ज्यादा हो या कम हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अगर मैं आपको कहूं
जो गुड्स ऑलरेडी प्राइस वाइज ज्यादा है उसका मार्जिनल यूटिलिटी तो और ज्यादा बनता जाएगा, या और हो सकता है कम बनता जाएगा। तो क्या आपको इन दोनों को डायरेक्ट ऐसे कंपेयर करना सही है क्या? नहीं। तो आप पता है क्या करते हो, आप इन्हीं को उसके प्राइस से डिवाइड कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, बड़े ध्यान सुनना, इससे मुझे 10 की सेटिस्फेक्शन मिली और मान लो इससे मुझे 15 की सेटिस्फेक्शन मिली, मान लो 15 की। तो अब आप कहोगे भैया पर यूनिट सेटिस्फेक्शन पता लगानी, मतलब 1 रुपए के हिसाब से कितनी मिली। क्या अब इसके तो 5 रुपए है, 1 रुपए के हिसाब से कितनी मिली? तो मैं क्या करूंगा, टोटल 10 यूटिल की मिली है और 1 रुपए के हिसाब से, मतलब अभी तो 5 से डिवाइड करूंगा, 1 रुपए के हिसाब से मुझे दो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स आ जाएगा। जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रही है 1 रुपए पे, वो कितनी मिल रही है, 2 यूटिल्स की मिल रही है। इसमें मुझे 1 रुपए पे कितनी मिल रही है, 15 की टोटल डिवाइड बाय 10 रुपए जब खर्च कर रहा हूँ। यानी कि मुझे इसका मुझे 2 यूटिल सेटिस्फाई कर रहा है जब मैं 1 रुपए खर्च कर रहा हूँ, और जब मैं इस पे 1 रुपए खर्च कर रहा हूँ तो मुझे 1.5 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यानी कि किसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, आप कहोगे एक्स है। तो इसका मतलब एक्स आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो अब आप किसको ज्यादा कंज्यूम करोगे, एक्स को ही और कंज्यूम करोगे, जब तक कि ये दोनों क्या ना हो जाए, बराबर। तो अगले केस में भी आप 10 कंज्यूम कर रहे हो, अगले केस में आप क्या करोगे, इसकी कंजम्पशन और बढ़ा दोगे। आप क्या करोगे, अब इसको जैसे 10 खरीदे ना, अभी आपने कितने खरीदे, 10 यूनिट। अब मान लो आप इसकी 20 यूनिट खरीद रहे हो फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आपने इसकी 20 यूनिट खरीदी, 5 से डिवाइड, आंसर आ जाएगा 4। अब आप कहोगे भैया इसमें तो हमारा केस 4 हो जाएगा, लेकिन ये वाला 4 नहीं होगा, ये तो मार्जिनल यूटिलिटी होगा। मार्जिनल यूटिलिटी जरूरी थोड़ी ना ज्यादा बढ़ेगी, मार्जिनल यूटिलिटी तो कम बताएगी। कैसे, पहले आप जितना भी खरीद रहे होगे और वो तो सेटिस्फेक्शन के ऊपर होगी। सेटिस्फेक्शन आपको बताएगी ना कितना यूटिल मिल रहा है। अभी तो आपको 10 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, क्या अगली बार जब आप पूरा 5 रुपए खर्च करोगे तो क्या आपको 10 यूटिल का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कितने यूनिट का मिलेगा? चलो एक काम करें, 8 का कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब 8 को आप 5 से डिवाइड करोगे, आप कहोगे भैया आप कितने की सेटिस्फेक्शन मिल रही है, 1.6, मान लो 1.6। और अब इसको इसमें क्या करो, इसको मान लो वही कर लो, इतना ही रखो। तो आप कहोगे भैया पहले से तो थोड़ा कम हो गया, अब थोड़ा और कम कर लेते हैं। और कम कैसे करोगे, जब इसको और कंज्यूम करोगे, जब इसको और खाओगे तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, फिर आप जैसे मान लो 8 हुई ना, अब 7.5 कर लेते हैं चलो। लेकिन पैसा कितना पे कर रहे हो, पहले भी 5 रुपए पे करे तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, फिर आपने देखा इसका मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब इसको थोड़ी ना कुछ करेंगे, बराबर करना है, तो इसको क्या करा, और कंज्यूम करा। जब इसको और कंज्यूम करा तो अगले केस में मैंने कहा चलो अब जो सेटिस्फेक्शन देगी आपको वो 5 रुपए खर्च करके 8 यूटिल की सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जिससे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आई, मान लो 1.6। अब आपकी मार्जिनल जो टोटल यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है आपको वो 7.5 की मिल रही है। तो अब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी अगर हम निकालेंगे इस केस से तो कितना आएगा, मान लो 1.5 आएगा। और आप कहोगे ये तो अभी भी हम उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये एक सिचुएशन आएगी जहां पर आप उसी का यूटिलिटी ज्यादा बढ़ा रहे हो, कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हो, ताकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो, कम हो, ताकि वो दोनों बराबर आ जाए। तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स क्या बराबर होते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि दोनों के प्राइस अलग हो सकते हैं, इसीलिए उनको उनके प्राइस से डिवाइड करके ये जो हम निकाल रहे हैं ये इसको पता क्या लिखेंगे ना, मार्जिनल यूटिलिटी अकॉर्डिंग टू ₹1 कि 1 रुपए के हिसाब से कितने मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। और सेम इसी में भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ₹1 1 रुपए के अकॉर्डिंग, ताकि अब दोनों को आप क्या कर सको, बराबर से कंपेयर कर सको। लेकिन देखो ये वाला जो मैंने केस दिया ना, इसमें दोनों का ही प्राइस क्या है, 2। तो यहाँ जरूरी नहीं है आप 2 से भी डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, ये निकालना जरूरी नहीं है। पर भैया ऐसे तो फिर हमारा लॉ नहीं फॉलो हो पाएगा ना। तो लॉ फॉलो करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि MUX को हमें PX से डिवाइड करना पड़ेगा। तो PX से क्यों डिवाइड करो, ताकि आप पर यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी पता लगा पाओ कि 1 रुपए में कितनी MU मिल रही है और उसकी 1 रुपए में कितनी MU मिल रही है दूसरे वाले की, तब आप अच्छे से कंपेयर कर पाओगे। लेकिन अगर आप दोनों केस में डायरेक्ट लिख देते MUX MUY तो हो सकता था आप इन दोनों को बराबर भी कर देते, पर एक्चुअल में वो बराबर नहीं होती, क्योंकि उसका प्राइस अलग था, उसका प्राइस अलग था, वो दोनों अलग अलग प्राइस के हिसाब से अलग अलग सेटिस्फेक्शन देती,
और हम तो गलत वहम में रह जाते। तो हमें उसका पर यूनिट प्राइस पता लगाना पड़ेगा, यानी कि इसलिए पी एक्स और पी वाई से दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि इसका पर यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी पता चलेगा और इसका भी पर यूनिट का मतलब 1 रुपए में कितना एमयू ये दे रहा है। और उस केस के बाद अगर मान लो आप एमयू एक्स बाय पी एक्स आपने निकाला और इस केस में आपका एमयू वाई और पी वाई निकाला, और मान लो ये वाला अगर आपका ज्यादा आया, फॉर एग्जाम्पल अब वाई वाला ज्यादा आ रहा है, तो आप कहोगे भैया कि हम वाई को और कंज्यूम करेंगे, ठीक है ना, वाई को हम और कंज्यूम करेंगे। अगर हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे वाई को, तो वाई को ज्यादा कंज्यूम करने से क्या होगा कि वाई की मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी, और जब कम होगी तो प्राइस तो हमेशा फिक्स रहेगा, और जब कम होगी तो प्राइस फिक्स रहेगा, तो ये दोनों को फिर आप जब डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू पहले के अकॉर्डिंग कम आएगी, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाया, ठीक है ना। और उस केस में आप दो कमोडिटी वाले केस को समझ जाओगे, यानी कि कोई भी आपसे पूछे इन केस ऑफ वन कमोडिटी, तो वहां तो सिंपल था MUX किसके बराबर, PX के, लेकिन इन केस ऑफ टू कमोडिटी मैक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X शुड बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ X, तब आपकी पर रूपी मार्जिनल यूटिलिटी पता चलेगी X गुड्स की, और वो बराबर आनी चाहिए पर रूपी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y, ठीक है ना। बाकी बेटा ये आपके बराबर आनी चाहिए। अब इस केस को समझते हैं। अब MUX तो आपका ये है, तो आपकी एक चॉकलेट 2 रुपए की है, तो आप 2 से डिवाइड करोगे 5 का MUX आ गया आपका, और फिर वही 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, तो अब आप ये आपके 8 रुपए है, और आप कितनी कंज्यूम कर रहे हो बेटा, ध्यान समझना, आप कितनी कंज्यूम कर रहे हो, 2 रुपए की कंज्यूम कर रहे हो। अब आपकी फिर वही 2 से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी आपकी 4 आ रही है। अब आप बेटा 3 कंज्यूम कर रहे हो, एक एडिशनल करी आपने, तो अब आप क्या करोगे, 6 रुपए को फिर से 2 रुपए से डिवाइड करोगे तो पर यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी 3 आ जाएगी, फिर ऐसे अगले में 4 आ जाएगी। फिर ऐसे ही सेम बेटा आइसक्रीम का भी निकालोगे, उसको भी वही 2 रुपए के पर प्राइस से डिवाइड करोगे हर बार, है ना, क्योंकि ये MUY बाय PY है, MUY बाय PY है, MUY बाय PY निकालना है, तो वो क्या 2 से डिवाइड करके आएगा, तो उसका 2 से डिवाइड करके ये केस आया। आप दोनों केस में देखा कि दोनों केस में बराबर कब हो रही है, तो दोनों केस में देखो, इस केस में दोनों बराबर पहुंची क्या, इस केस में बराबर नहीं पहुंचे, लेकिन एक ये यूनिट 3 गुड्स में और इस गुड्स में, है ना। देखो इसका जब हम 3 यूनिट का चॉकलेट खरीद रहे हैं, मेरे भाई ध्यान समझना, 3 यूनिट का चॉकलेट खरीद रहे हैं और 4 यूनिट की आइसक्रीम खरीद रहे हैं, तब जाके हमारा MUX बाय PX इज इक्वल टू MUY PY बराबर आया है। कब, जब हम 3 चॉकलेट और 4 आइसक्रीम खरीद रहे हैं, और उस पॉइंट में हम कहेंगे कि हम कहां पर आ गए, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ गए। कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी कुछ अजम्पशन है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अजम्पशन बार बार पढ़नी जरूरी नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये सिचुएशन है, और ध्यान रखना यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है मेरे भाइयों, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलते हैं, और कोई डिजायर नहीं होती आपकी इसको चेंज करने की, क्योंकि आप मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले रहे हो। अब देखो इसी चीज को मैंने यहाँ पर बुक में जो लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे समझाने की कोशिश करी है, तो आप ध्यान से देखो, MUX बाय PX इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, इसको इग्नोर कर दो बेटा, आप चाहो तो ये दोनों लिख देना, ये तो बस उनकी वैल्यूज है जो आपको बता रही है कि कितना मार्जिनल यूटिलिटी आ रहा है दोनों से, तो इसको MUX बाय PX डिवाइड बाय MUY और PY, ठीक है ना। बाकी और कुछ नहीं है। बाकी इसने एक चीज लिखी हुई है, MU फॉल होता है तो कंजम्पशन बढ़ती है, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ग्राफ चाहो तो ग्राफ देखो, क्योंकि हमें इसके बाद इसका डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो यूनिट आप देखो 1 2 3 4 5, और आपको पता है इसका MU गिर रहा है और इसका MU भी गिर रहा है, तो एक ऐसा सिचुएशन देखो जहां पर दोनों का MU बराबर नजर आ रहा है, कहीं पे देखो देखो देखो, दोनों का MU बराबर आ रहा है, इसका मेरे भाई, इसका 5 यूनिट में और इसका 4 यूनिट में, बिल्कुल सही। जब आप X गुड्स को 5 यूनिट में खरीद रहे हो और जब आप Y गुड्स को 4 यूनिट में खरीद रहे हो, और ये अपने इसके ग्राफ बने हैं। अब देखो इसका ग्राफ समझते हैं, दोनों तरफ यूनिट ऑफ कमोडिटी, इस तरफ X का लिख देना, इस तरफ Y का लिख देना, ठीक है ना। जैसे मान लो बेटा हम अपने PDF के अकॉर्डिंग बनाते हैं ग्राफ, ठीक है, PDF के अकॉर्डिंग बताना आप लोग, ठीक है। आप MUX बाय PX बताना, MUX बाय PX। ऐसे तो डायरेक्ट बोल सकते हो 5 4 3 2 है ना, तो वही अपने 5 4 3 2, तो आसान आसान बन जाएगी, 1 2 4 5 और 6 और मान लो 7 तक बना दो। सेम यहाँ पे वही 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिख देना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X डिवाइड बाय PX है, और ये अपना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y बाय PY है, और यहाँ पर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी है,
ठीक है ना, यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, कितने यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं, 1 यूनिट मान लो, 2 यूनिट मान लो, 3 यूनिट मान लो और 4 यूनिट। इसका 1 यूनिट पे कितना था पूरा ग्राफ, ठीक है ना, 1 पे 5, ठीक है ना, 4 और 3 और 2 मान लो, ऐसा थोड़ा सा खराब बन गया, कोई बात नहीं। और इसका कितना था, 5 4 3 2 पे 6 था। तो इसको थोड़ा अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, इसका उल्टा बनेगा, यहाँ से शुरू कर रहे हो तो इसका 1 यहाँ होगा, इसका 2 यहाँ होगा, इसका 3 यहाँ होगा, इसका 4 यहाँ होगा, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो रहा है। तो इसका क्या होगा, 1 पे कितना था इसका, 1 पे 6, 2 पे 5, 1 पे 6, 2 पे 5 और 3 पे 4, 3 पे 4 मतलब यहाँ यही होगा ना, 3 पे 4 और 4 पे 3, ठीक है, 4 पे 3। अब ये अपने हिसाब से ग्राफ बना देना ऐसे, और ये अपने हिसाब से ग्राफ बना देना ऐसे, और ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जब आप कितनी यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग 3 और इसके अकॉर्डिंग 2, ये बात ध्यान रखना, यहाँ के अकॉर्डिंग x को आप 2 कंज्यूम कर रहे हो और इस वाले को y वाले को आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, 3 कंज्यूम कर रहे हो, 1 2 3। हाँ, यहाँ इसका x का ऐसे लिखा हुआ है, y का ऐसे लिखा हुआ है, तो लिख देना दोनों का, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। ये अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी, इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। अभी जो हमारा टॉपिक है उसमें आपको लास्ट में कहता है कि भैया ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है इसी की लिमिटेशन बताओ, जहां ये मतलब इसी के कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की लिमिटेशन, नुकसान, या जहां ये फॉलो नहीं हो पा रहा, या क्या है ये। तो यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड न्यूमेरिकली, हमें पता है कि यूटिलिटी एक्चुअल में न्यूमेरिकली नहीं मेजर कर सकते। आप बता सकते हो कि यूटिलिटी नंबरों में, ये तो फिर भी चलो एक तरीका है। कार्डिनल यूटिलिटी अज्यूम करता है कि यूटिलिटी नंबरों में मेजर की है, जैसे कि वेट, लेंथ, बट रियल लाइफ में सेटिस्फेक्शन एक सब्जेक्टिव फीलिंग है, ये मेजर नहीं की जा सकती। तो सबसे बड़ा लिमिटेशन तो एक यही है, वो तो हम अज्यूम कर रहे हैं। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी इज ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट, मतलब आपने यहाँ क्या अज्यूम करा कि मनी क्या है, सेम है, बट क्या मनी का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए जो है ना, वही एक गरीब इंसान के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है रेदर देन एक अमीर इंसान। अमीर इंसान के लिए 100 रुपए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गरीब इंसान के लिए ये 100 रुपए बहुत बड़ी चीज है। तो उसके हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो बहुत अलग हो सकता है ना। मतलब अगर आप 2 बंदों को रख रहे हो सामने और दोनों की अलग अलग इनकम है, तो एक के हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अलग हो सकता है और दूसरे के हिसाब से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अलग, क्योंकि दोनों का स्पेंडिंग अलग है ना। तो हम तो क्या असम्पशन बना के रखते थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, कि इनकम और मनी या फिक्स्ड इनकम है या पैसे नहीं बढ़ेंगे, प्राइस फिक्स रहेगा, लेकिन ये एक्चुअल में रियल लाइफ में पॉसिबल थोड़ी ना है। तो जो हम असम्पशन पढ़ रहे थे ना वही उल्टी कर दो। अनरियलिस्टिक असम्पशन रैशनैलिटी, ये हमने पढ़ा था ना, रैशनल कंज्यूमर है, तो यहीं पर लिख दो कि इट इज अनरियलिस्टिक सिचुएशन, कंज्यूमर आर नॉट रैशनल, इट अज्यूम दैट कंज्यूमर जो है ना फुल्ली रैशनल होते हैं। इसका मतलब वो हमेशा मकसद बनाते हैं फुल्ली सेटिस्फेक्शन का, बट रियल लाइफ में इंसान जो है ना वो इमोशनल भी होता है और इम्पल्सिव डिसीजन भी लेता है, सिर्फ कैलकुलेशन के आधार पर नहीं चलता, वो इमोशंस के आधार पर भी चलता है। लेकिन वहां ये असम्पशन को ही गलत प्रूफ कर दो। अगला, नो कंसिडरेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड प्रेफरेंसेस, ये जो आप प्रॉपर्टी पढ़ी ऊपर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर कार्डिनल यूटिलिटी, वहां पर आप देख रहे थे कंज्यूमर अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रहा था गुड्स में ही, लेकिन रियल लाइफ में तो वेरी टू करता, वो पर्सन टू पर्सन अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है। मान लो एक बंदा 4-5 कॉम्बिनेशन बना रहा है, कैसे कैसे कंज्यूम करूंगा, दूसरा इंसान इतने बनाए ही ना, या फिर पर्सन टू पर्सन के सबके कॉम्बिनेशन सेम होंगे, वही चीज। इग्नोर करता है इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड्स, मतलब ये अज्यूम करता है कि गुड्स ना परफेक्टली डिविजिबल है, मतलब ये कंज्यूम करे जा सकते हैं छोटी छोटी यूनिट में भी, लेकिन बहुत सारे गुड्स जैसे टीवी, कार, ये इंडिविजिबल है, आप इन्हें नहीं कंज्यूम कर सकते। कार का 0.5% या 0.5 वैल्यू कार की थोड़ी ना कंज्यूम कर सकते हो। जैसे सेब, टमाटर है तो चलो क्या, एक ले लिया, 2 ले लिया, पर कार तो पूरी प्रॉपर आती है, तो ये इंडिविजिबल है। बेटा मैं बस 3-4 बोलूंगा, अगर इससे बहुत ही रेयर चांस है, ये वाला जो टॉपिक है लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बस 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। जो आप असम्पशन मान रहे थे लॉ ऑफ डीएमयू की, वही उल्टा है, ठीक है ना। नो रोल ऑफ, ये हम ऑर्डिनल अप्रोच है ना उसको, जैसे मॉडर्न इकोनॉमिक्स बिलीव करती थी कंज्यूमर जो है ना वो रैंकिंग प्रेफरेंस रखता है, लेकिन ये कैसी प्रेफरेंस देता था,
नंबर नंबर वाली प्रेफरेंस देता था, और आगे जाके हम यही पढ़ने वाले हैं, रैंकिंग प्रेफरेंस, ठीक है ना। बाकी लिमिटेड प्रैक्टिकल यूज, इसका प्रैक्टिकल यूज बहुत ही लिमिटेड है, तभी तो आप ज्यादा रिलेट भी नहीं कर पा रहे थे। क्यों? आप सिर्फ अज्यूम कर रहे थे, बस आपको ये दो दो बातें याद है आपको दोनों के लिए, कि पी यू एक्स एम यू एक्स के बराबर होना चाहिए, और पी यू एक्स मतलब एम यू एक्स डिवाइड बाई पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई डिवाइड बाई पी वाई होना चाहिए। लेकिन क्या क्या चल रहा है कि रियल लाइफ में कैसे, तुम सिर्फ समझे ये समझ रहे कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, तो वही चीज है मेरे भाई। बाकी इसके बाद हम आगे अगली क्लास में इसका ऑर्डिनल अप्रोच करेंगे, ठीक है।